जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एबीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम। अगर आप लोगों को इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, जो आपका 17-18 फरवरी से पेपर शुरू होने वाला है, आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरे 50 क्वेश्चन का अंत तक देखेंगे और कॉपी और पेन लेकर सारे प्रश्नों को लिख लेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोगों को एकदम अच्छे से रट कर जाना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100%। तो चलिए, ज़्यादा समय को ना विलम्ब करेंगे और यहाँ पे सारे क्वेश्चन को निचोड़ संग्रह करेंगे पिछले 15 सालों का। एकमात्र आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पल पल की अपडेट जो है आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या करा है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताएंगे आप लोग, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1917 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है कब अस्तित्व में आया? बताएंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब जो अस्तित्व में आया? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है वर्ष 1923। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि वैज्ञानिक महाजनपद सिद्धांत किसने दिया था? प्यारे साथियों, याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ए और बी दोनों। क्या है? तो ऑप्शन ए और बी जो दिया गया है दोनों, यानी कि ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर देंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे और मात्र 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का कवर करेंगे। तो क्लास को आप लोग अच्छे से देखेंगे, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। चीनी क्रांति का नायक कौन थे? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है sun यat-sen। कौन थे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 5 नंबर सवाल क्या कराए? बताएंगे, चीन के जनवाद जो है गणराज्य की स्थापना कब हुई? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताएंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे तुर्की को कहा जाता है। याद रखेंगे। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आप लोग आगे बढ़ेंगे। मुसोलिनी याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए होता है राइट आंसर। याद रखेंगे। क्लास अच्छे लगेंगे, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं सभी लोग क्लास को सेशन को एक बार दबा के लाइक कर देंगे, ताकि आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है साथियों। देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का जो है ये नारा दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए जो है हिटलर। याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? त्रिगुट का जो निर्माण है निम्न में से किस देश ने किया था? बताएंगे, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? सही जवाब है ये सभी के सभी। इटली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया। तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या कराए? बताएंगे, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जो है, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल था? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे, फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई? बताएंगे, फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति को अनुसरण किया? बताएंगे, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन लौ एवं रक्त की नीति। याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है? किस वेद को
भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बताएंगे किस वेद को भारतीय मूल का संगीत कहा जाता है? तो याद रखेंगे सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे महापरिनिर्वाण जो है किस स्थान पे प्राप्त हुआ? कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप लोग को इस बार एक सीट पक्का करना है तो सारे प्रश्नों को निचोड़ करके याद रखेंगे एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि सारे प्रश्न आपके पूछे गए परीक्षा में। देखिए यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखेंगे सही जवाब है सारनाथ में दिए थे। आगे देखेंगे यहाँ पे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कहाँ पे? लुम्बिनी। याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र सही जवाब है। सांची स्तूप किसने बनाया था? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है अशोक के द्वारा। किन के द्वारा? अशोक। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएंगे भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? बताएंगे हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? तो इटली आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? बताएंगे आप लोग। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे। मार्टिन लूथर आपको याद रखना है। सही जवाब है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है किनके द्वारा दिया गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पे करो या मरो का जो नारा है याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे महात्मा गांधी आपको याद रखना है। सही जवाब है। दिल्ली चलो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किनके द्वारा जो है दिया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे और याद रखेंगे आप लोग कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है केरल में मनाया जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। ए और बी दोनों याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष जो है ये शामिल हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे वर्ष 1915 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? बताएंगे जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे फ्रांस और यहाँ पे जो है प्रासा फ्रांस युद्ध। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे फ्रांस की क्रांति। सही जवाब है। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब घटी जो है उत्पन्न हुई? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन जो है सैयद वंश के शासक थे। तो याद रखेंगे सैयद वंश के शासक कौन थे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, खिजरी खां। आगे बढ़ेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, बताएंगे हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। सही जवाब क्या है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। बिंबिसार आपको याद रखना है, सही जवाब है। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था, बताएंगे सिकंदर का समकालीन कौन था। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, धनानंद। और आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एकता प्रणाली पहली बार जो है लागू की गई थी, बताएंगे सही जवाब यहाँ पे तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। और आगे बढ़ेंगे। इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग रोजाना, तो आप लोग रोजाना जुड़ेंगे हमारे साथ में। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। प्यारे साथियों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आप आगे बढ़ेंगे। उपगुप्त आप याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जारी किए थे। याद रखेंगे आप लोग सोने के सिक्के जारी किए थे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था, बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन था, बताएंगे लोधी वंश के संस्थापक कौन था। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बहलोल लोधी। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, शुंग वंश। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या था इस क्वेश्चन का, बलवन। याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे खानवा का जो युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था, बताएंगे सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था। सही जवाब क्या है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, राणा सांगा। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, बताएंगे दिल्ली पर आक्रमण कब किया। सही जवाब क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 1739। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, बताएंगे आप लोग किसे कहा जाता है जिंदा पीर। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था, बताएंगे कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था। सही जवाब क्या होता है, तो लॉक करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी को आप लोग। और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है पानीपत का दूसरा युद्ध। आपको याद रखना है तीनों युद्ध आप लोग याद रखेंगे एग्जाम में जाने से पहले। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा युद्ध कब हुआ, तो ऑप्शन 1761 आप लोग याद रखेंगे। तीनों युद्ध आप लोगों को याद रखना है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे
निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ईसा मसीह के जन्म मनाया जाता है जन्म दिवस के रूप में, याद रखेंगे आप लोग। सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए? बताएंगे सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे 10 और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि लाखवस की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे लाखवस की उपाधि किसे दी गई थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको याद रखना है सही जवाब है। शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताएंगे आप लोग शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताएंगे आप लोग नील दर्पण के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दीनबंधु मित्र, आपको याद रखना है सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र क्या था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बताएंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे बाबर और आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि इस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? बताएंगे चित्रशाला की स्थापना की सही जवाब क्या होता है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे निम्नलिखित में से शासकों में किसको मलाया तथा सुमात्रा जावा का विजय का श्रेय जाता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे सही जवाब है राजेंद्र चोल प्रथम, याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे 3 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था? बताएंगे शासन काल में भारत आया था। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगर आप क्लास में पहली बार जुड़े हैं आप लोग तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के विषय पे इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? बताएंगे यूपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे अगला सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मांसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? मात्र 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे आज की क्लास में। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मांसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। मुगल वंश याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत जो है 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्ट प्रधान थी? तो याद रखेंगे अष्ट प्रधान थी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे शिवाजी, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? तो यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान। क्या है? पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारत
निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो आप लोग याद रखेंगे जो श्रेय है किसको है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आप लोग आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे। यहाँ पे आपको लगातार रोजाना यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। जीके जीएस हिंदी का प्रैक्टिस सेट भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? बताएंगे उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरमुखी लिपि को विकसित किया? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो सही जवाब है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, गुरु अंगद याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन था, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह जो है क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, नौपाषाण काल, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लोथल। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गणतंत्र था? सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे क्या है? तो बराबर की गुहाओं की अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगातार पूछे गए हैं। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, आजीवक आप लोग याद रखेंगे क्या है? तो आजीवक याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको जो शक समत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कुशानो। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? बताएंगे आप लोग महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? क्या तो प्रसिद्ध नहीं था, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन सी होता है सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन अकबर याद रखेंगे। अकबर आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है अपने अनुयायी द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, शेख निजामुद्दीन औलिया, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय मिला है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को आप लोग, इल्तुतमिश याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे
गीत गोविंद के रचयिता कौन था? बताएंगे गीत गोविंद के रचयिता कौन था? सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जयदेव। और आगे बढ़ेंगे। भारत में इटली से कौन यात्री आया था? बताएंगे भारत में इटली से कौन यात्री आया था? सही जवाब है मार्को पोलो आया था। क्या था? मार्को पोलो आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? बताएंगे भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? बताएंगे सती प्रथा का जो उन्मूलन है किसने किया? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि आनंद मठ के लेखक कौन था? बताएंगे आनंद मठ के लेखक कौन था? सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है सही जवाब क्या होगा? बताएंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? बताएंगे हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था। सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे निम्न में से कौन जो है वैदिक देवता नहीं थे? बताएंगे निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के शीर्ष में सत्य है? बताएंगे सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ईश्वर की अस्तित्व तो नहीं है। क्या है? तो ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं है, सही जवाब होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? बताएंगे गुप्त काल का मंदिर कौन सा है? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे बांग्लादेश है। कौन सा है? तो बांग्लादेश ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताएंगे गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? देखिए गंगा नदी आया है तो इसका जो पूरा भारत में विस्तार कितना है? 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और देखिए यहाँ पे सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? बताएंगे पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे इनमें से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? बताएंगे इनमें से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। भारत के सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? बताएंगे भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? बताएंगे सही जवाब है ऑप्शन राजस्थान के मैदान आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब होता है यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? बताएंगे
अपवाह तंत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का। क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न आज के क्लास में इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का सेलेक्टेड प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गंगा नदी तंत्र ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 43 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि टोडा जनजाति निवास करती है। क्या है? तो टोडो जनजाति निवास करती है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु याद रखेंगे सही जवाब है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताएंगे आप लोग किस राज्य का हिस्सा नहीं है। सही जवाब होता है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल तंत्र कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब होता है यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रश्न रामबाण हैं। देखिए यहाँ पे क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे साथियों, क्लास को दबा के लाइक करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं, सभी साथियों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे।